दोस्तों सोचिए, एक ऐसी जंग जो 335 सालों तक चली। एक जंग जिसमें ना एक भी गोली चलाई गई, ना एक भी लाश गिरी, और फिर भी टेक्निकली वह जंग चली 335 सालों तक। हाँ दोस्तों, यह है 335 ईयर्स वॉर, नीदरलैंड और एक छोटी सी जगह आइजल और सिसिली के बीच की अद्भुत कहानी। लेकिन यह जंग असली थी या सिर्फ एक हिस्टोरिकल मिसअंडरस्टैंडिंग? आज हम इस रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। सब कुछ शुरू हुआ 1640s में, जब यूरोप का एक देश इंग्लैंड में इंग्लिश सिविल वार चल रहा था। एक तरफ थे रॉयलिस्ट जो किंग चार्ल्स वन को सपोर्ट कर रहे थे, और दूसरी तरफ थे पार्लियामेंट्रियन जिन्हें ओलिवर क्रॉमवेल लीड कर रहा था। 1648 तक ओलिवर ने लगभग पूरा इंग्लैंड में रॉयलिस्ट को हरा दिया था, लेकिन रॉयलिस्ट की आखिरी स्ट्रॉन्गहोल्ड था कॉर्नवॉल, जो इंग्लैंड के साउथ वेस्ट में था। जब ओलिवर की सेना कॉर्नवॉल को भी कैप्चर कर लिए तो रॉयलिस्ट ने भी भागकर छोटी सी जगह आइजल और सिसिली में अपना बेस बनाया, जो कॉर्नवॉल से 45 किलोमीटर दूर साउथ वेस्ट इंग्लैंड में था। और उस वक्त यह आइलैंड जॉन ग्रेनविली नाम के रॉयलिस्ट लीडर के कंट्रोल में था, और वहीं से इस अजीब जंग की कहानी शुरू होती है। दोस्तों, उस समय नीदरलैंड को डच भी कहा जाता था, और तब डच और स्पेन के बीच 80 ईयर्स वार चल रहा था। 1648 में डच और स्पेन के बीच ट्रीटी ऑफ मन्स्टर के बाद यह जंग रुकी और ऑफिशियली डच इंडिपेंडेंट बन गया था। डच को इंग्लैंड के साथ अच्छे रिश्ते बना के रखने थे, तो उन्होंने पार्लियामेंटेरियन के साथ अलायंस बनाया था, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि पार्लियामेंटेरियन जंग जीत रहे थे। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई। आइजल और सिसिली में रॉयलिस्ट फ्लीट ने डच मर्चेंट शिप्स पर अटैक करना शुरू कर दिया था। इससे डच ट्रेडर को भारी नुकसान हुआ। 30 मार्च 1651 को डच एडमिरल मार्टिन ट्रॉप सिसिली आइलैंड गए और उन्होंने नुकसान का कंपनसेशन मांगा। जब रॉयलिस्ट ने मना कर दिया तो मार्टिन ट्रॉप ने ऑफिशियली आइजल और सिसिली पर वार डिक्लेयर कर दिया। सोचिए दोस्तों, एक पूरा देश डच ने सिर्फ इंग्लैंड के छोटे से हिस्से पर जंग डिक्लेयर कर दिया था। पर असली ट्विस्ट शुरू होता है जून 1651 में, जब इंग्लैंड के पार्लियामेंट्री नेवी के एडमिरल रॉबर्ट ब्लेक के अंडर में सिसिली पर अटैक करते हैं और रॉयलिस्ट फ्लीट को डिफीट कर देते हैं। रॉयलिस्ट भाग गए और डच, जो एक्चुअली आइजल और सिसिली के साथ वार डिक्लेयर कर चुका था, वह शांति से वापस चले गया बिना एक भी गोली चलाए। लेकिन यह एक छोटी सी बात रह गई कि कोई ऑफिशियल पीस ट्रीटी साइन ही नहीं हुई आइजल और सिसिली एंड डच के बीच, और इसी वजह से यह सो कॉल्ड वॉर टेक्निकली चलते रही सदियों तक। उस समय डच और इंग्लैंड के बीच जंग चल रहा था, और उस जंग का नाम था एंग्लो डच वॉर। साल 1654 में डच एंड इंग्लैंड के बीच ट्रीटी ऑफ वेस्टमिंस्टर साइन हुआ, लेकिन इस ट्रीटी में भी आइजल और सिसिली एंड डच के बीच का जंग का जिक्र नहीं किया गया। मतलब आइजल और सिसिली एंड डच के बीच जंग अभी भी चल रहा था। सालों तक यह बात भुला दी गई, लेकिन आइजल और सिसिली के लोकल लोगों के बीच यह एक फनी बिलीव था कि हम अभी भी नीदरलैंड के साथ जंग में हैं। और सोचिए दोस्तों, यह बिलीव चला 335 सालों तक। आखिरकार साल 1986 में एक हिस्टोरियन रॉय डंकन ने रिसर्च किया और डच एम्बेसी से कंफर्म करवाया कि कोई पीस ट्रीटी साइन हुई ही नहीं। फिर 17 अप्रैल 1986 को डच एम्बेसडर आइजल और सिसिली गए और दोनों तरफ से ऑफिशियल पीस ट्रीटी साइन किया गया। डच एम्बेसडर ने मजाक से कहा, "It must have been terrifying for you to know we could have attacked at any moment." कुछ हिस्टोरियन जैसे बॉली कहते हैं कि एडमिरल ट्रॉम के पास कभी ऑफिशियल परमिशन ही नहीं था जंग डिक्लेयर करने का। शायद उनका स्टेटमेंट एक मिसअंडरस्टैंडिंग था जो बाद में कहानी बन गया। हिस्टोरियन ग्रैम डोनाल्ड कहते हैं कि यह सब एक ग्रेट पीआर स्टंट था जो टूरिज्म के लिए बाद में यूज हुआ, लेकिन इसे जंग कहा जाए या नहीं ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। किंतु ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के आधार से यह एक जंग था जो मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण इतिहास की सबसे लंबी और खूनबीन जंग के रूप में मशहूर हो गया। दोस्तों, 335 ईयर्स वार की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी हिस्ट्री के रिकॉर्ड्स और मिसअंडरस्टैंडिंग भी एक नई कहानी को जन्म दे देती है। एक जंग जिसमें ना खून बहा ना लड़ाई हुई, लेकिन फिर भी दुनिया की सबसे लंबी जंग बन गई। मैं हूँ वेंकट, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में अपनी राय जरूर दें, और चैनल ज्ञान विद वेंकट को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं एक अगले एपिसोड में एक नए ज्ञान के साथ। जय हिंद।